सौविसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणुमो सुदके बिलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। महानुभाव, समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है, सभी को पढ़ने योग्य है और आप सब लोग बड़े पुण्यशाली हैं जो प्रतिदिन समयसार की वाचनों को सुनकर के ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप लोग सायंकाल 5 बजे और सुबह 5 बजे जो है समयसार की वाचनों को सुन रहे हैं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए हैं और उन्होंने प्राकृत सौरसेनी प्राकृत भाषा में ये सारी गाथाएं जो है लिखी हैं। मार्मिक चर्चा है, आध्यात्मिक शैली है। सर्वविशुद्ध अधिकार जहाँ पर हम देख रहे थे कि आत्मा ज्ञानवान है और अजीब द्रव्य जितनी है ज्ञान शून्य है। गाथा नंबर जो है 402 नंबर की गाथा को यहाँ पर वाचन करते हैं। नज्झवसाणं नाणम अज्झवसाणम अचेतनम जमहा तमहा अन्नम नाणम अज्झवसाणम तहा अन्नम। नज्झवसाणम नाणम, अध्यवसान ज्ञान नहीं है, जमह क्योंकि अज्वसानम अचेतनम, अध्यवसान अचेतन है, तमहा वैसे ही अन्नम नाणम ज्ञान अन्न है और अज्वसानम तहा अन्नम तथा अध्यवसान अन्न है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। देखो जो अपना मन है और उस मन की जो रचना है, द्रव्य रचना, एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। द्रव्य मन तो अपने हृदय स्थान में एक पंखुड़ी, छोटी पंखुड़ी से, जैसे बोलते ना बहुत सूक्ष्म पंखुड़ी की संरचना में बना हुआ मन। यद्यपि डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, वो कितना भी ढूंढ लें। सूक्ष्म बरगनाओं से बना हुआ वह मन है, जिसको ढूंढने भी तो उसका इलाज नहीं है ढूंढ सकें इतना। अरे बड़ी बड़ी मशीनों से ढूंढ लेंगे ना, तुम कितनी भी बारीक मशीन ले लेना, सूक्ष्मदर्शी ले लेना, उसमें भी तुम ये द्रव्य मन को ढूंढ नहीं पाओगे, इतना छोटा होता है। और देखो कितना कंट्रोलर है वो जो सूक्ष्म मन है, पांचों इंद्रियों को चलाता है, मतलब पूरे शरीर को चलाता है। एक छोटा सा मन जो दिखता नहीं है, जैसे घर का छोटा बेटा पूरी फैक्ट्री संभाल ले, पूरी बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री संभाल ले, उसको सब पता है कहाँ कैसे क्या करना क्या नहीं करना, इमीडिएटली जवाब दे, उत्तर दे, ग्राहकों को संतुष्ट करे, व्यापारियों को संतुष्ट रखे, वो उत्तम निकला ना। तो बोले इसी प्रकार से जो सूक्ष्म मन है वो हमें दिखता नहीं है, पर संचालन इसका पूरा है। जब भी हम कुछ चीज़ सोचते हैं तो हमारा पहले द्रव्य मन को स्पर्श होता है, और द्रव्य मन जो है अपने मैसेज को मस्तक तक पहुंचाता है, और वहाँ से बात जो है आत्मा तक पहुंचती है। एक सेकंड में ना जाने कितने बार
हमारा कनेक्शन इस द्रव्य मन से भाव मन से होता है। भाव मन कुछ और नहीं, भाव मन मेरी आत्मा है। इंद्रियों के जो निश्चित स्थान हैं वो तो वहीं पर आत्मा जब देखेगी, सुनेगी, घ्राण लेगी, चखेगी, तब उसको वहाँ का वही ज्ञान होगा। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय जो है पूरे सर्वांग शरीर में होने के कारण वो हर जगह उसका अनुभव ले लेता है। लेकिन ये द्रव्य मन ही भाव मन का सपोर्ट करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है। जैसे जिन जीवों में द्रव्य मन नहीं होता है वो असंगी कहलाते हैं। क्योंकि उनका वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिसके कारण वो जान सकता था, देख सकता था। तो क्या एक इंद्रिय को जानते नहीं है? जानते हैं। एक इंद्रिय से, स्पर्शन इंद्रिय से वो सब कुछ जानते हैं। और जो जान रहे हैं वो उनका भाव मन है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो है ज्ञान है। आप उसे मन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय स्पर्शन संबंधी उसे ज्ञान कहते हैं। ना अध्यवसानम नाणम, जितने भी अध्यवसान हैं वो ज्ञान नहीं हैं। तो क्या अध्यवसान? द्रव्य मन से उत्पन्न हुए जितने भी भाव हैं वो अध्यवसान हैं। तो कह रहे हैं कि जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो उसी कैटेगरी का है। तो द्रव्य मन से उत्पन्न हुई जो चीज़ें हैं उसे हम कहेंगे वो जड़ है। क्योंकि द्रव्य मन भी कैसा है? जो संरचना है, जैसे आँख नाक कान क्या जड़ है, ऐसे जो मन बना हुआ द्रव्य मन वो भी कैसा है? जड़ है। और उस जड़ के निमित्त से तुम जो भी जानोगे तो कह रहे हैं वो तुम जड़ ही जानोगे। जड़ तो जड़ को ही जानेगा, आत्मा को थोड़ी जानेगा। तो बोले आत्मा को जानने के लिए तो इस जड़ से पार जाना पड़ेगा। ये द्रव्य मन का जो जड़ है इससे पार जाकर के आत्मा में ठहरना पड़ेगा। जब आत्मा में ठहरेंगे तभी हम सही चीज़ जान पाएंगे। तो द्रव्य मन से उत्पन्न होने वाले पांचों इंद्रिय के जितने भी अध्यवसान हैं, जो भी विचार हैं, उसे कह रहे हैं वो ज्ञानहीन है, ज्ञान शून्य है। उन अध्यवसान में ज्ञान नहीं है, इसलिए अध्यवसान अचेतन है। कैसा है? द्रव्य मन कैसा है? अचेतन है। अवचेतन मन कैसा है? अचेतन है। कॉन्शियस माइंड जो है वो कैसा है? सब कॉन्शियस माइंड जो है वो अचेतन है, द्रव्य है, जड़ रूप है। वो मात्र जो भी बात होती है उसके कारण स्पंदन आत्मा को महसूस कराता है। कोई चीज़ आई है, यहाँ पर टकराई, इसने हिला और आगे पहुँचाई। तो द्रव्य मन ने बाहर की हलचल को अंदर पहुँचाने का कारण बना है, लेकिन वो मेरे निर्माण का कर्ता नहीं हुआ। ठीक है? तो ये द्रव्य मन पौद्गलिक होने के कारण ये कैसा है? अचेतन है। और उस अचेतन से उत्पन्न हुआ जो भाव मन है वो चेतन है। अचेतन के निमित्त से भाव मन में जो जो कल्पनाएं आ रही, विचार आ रहे हैं, वो भाव मन हैं। और अध्यवसान मतलब क्या है? विचार भी होता है। जितने भी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं वो विचार भी ज्ञान शून्य है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जो वो विचार निकल रहे हैं वो हमारे हित के नहीं निकल रहे हैं, संसार को घटाने वाले नहीं निकल रहे हैं, इसलिए वो विचार भी अचेतन है, ऐसा जानना चाहिए।
देखो, जिन भावों से आत्मा शुद्ध बन रही है वह भाव मेरे हैं, लेकिन जिस भावों से आत्मा अशुद्ध बन रही है, संसारी बन रही है, तो वो भाव आत्मा के विकार होते हुए भी उन्हें अपना नहीं कहा है कि भाई ये जो विचार हैं पर के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विचार जो हैं वो मेरे आत्मा के ज्ञान चेतना के नहीं हैं, अज्ञान चेतना के विचार हैं। किसके हैं वो? पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अज्ञान चेतना है, और स्वयं की चेतना से उत्पन्न हो वो ज्ञान चेतना है। तो ज्ञान चेतना से उत्पन्न होगा वो मेरा अपना है, और जो अज्ञान चेतना उत्पन्न हो वो क्या अपना? होते हुए भी वो अपना नहीं। इस प्रकार से ज्ञान अलग है और अध्यवसान क्या है? अलग है। अब गाथा नंबर 403। जमहा जान दिणिचम तमहा जीवो दुजान गोणाणी नाणम सम्मादिठ्ठिम दुसंजमम सुत्यमंग पूवगयम। जमहा जानादि नित्यम, चूँकि निरंतर जानता है, तमहा इसलिए यह जाणगो ज्ञायक, जीवो दु जीव, नाणी ज्ञानी ज्ञान स्वरूप, और नानम चा जान यादो और ज्ञान ज्ञायक से अविदिरिक्तम मुनियब्बम अव्यतिरिक्त अभिन्न है, ऐसा जानो। अब देखिए, सारी बात पूरी करने के बाद उस संहार में कह रहे हैं आत्मा तो ज्ञायक है, जो जानने का काम करता है, और यह जो जानना है ज्ञान ज्ञायक का अभिन्नपना है। जानने वाला कोई और हो और जो जाना गया है वो कोई और हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान और ज्ञाता दोनों एक ही है, क्योंकि ज्ञान के बिना ज्ञाता नहीं है और ज्ञाता के बिना ज्ञान नहीं है। अपम नाण पमाणम, ऐसा गाथा आई है प्रवचन सार में। ज्ञान आत्मा कितनी है? ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान कितना है? आत्मा प्रमाण है। जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना आत्मा। अपने पूरे शरीर में आत्मा है। ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ पर आत्मा के प्रदेश ना हो। पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं। ठीक है। तो ज्ञान कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? दोनों हृदय के बीच में है, मस्तक में है, छाती में है, कहाँ पर है? तो कह रहे आत्मा, पूरे संपूर्ण आत्मा में ज्ञान समाया हुआ है। ठीक है ना। एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आत्मा ना हो, वहाँ पर ज्ञान ना हो। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, और जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। कई मतों में पूर्ण आत्मा में ज्ञान नहीं माना। बोले ज्ञान तो एक छोटी सी बिंदु है, वो आत्मा किसी एक कोने में रहती है, वहीं से पूरी आत्मा का संचालन चलता है। लेकिन हमारे यहाँ से नहीं माना। बोले पूरे सर्वांग में आत्मा अपने शरीर में, और उस पूरे में जो है ज्ञान छाया हुआ है। ठीक है। इसलिए जो जानता है, जो जानने वाला है,
वो आत्मा है। ठीक है ना, वो कौन है? वो आत्मा है। ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान ज्ञायक से अतिरिक्त मतलब अभिन्न है, भिन्न नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि जब आत्मा ज्ञान शून्य हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। भाई, जब ज्ञान शून्य हो जाएगी आत्मा तो वो आत्मा ही क्यों कहलाएगी फिर? जैसे बोले जल से जब शीतलता निकल जाएगी तो जब जल शुद्ध हो जाएगा, अरे शीतलता निकल गई, वो जल ही क्यों कहलाएगा? बोले जब अग्नि से उष्णता निकल जाएगी तो अग्नि शुद्ध हो जाएगी। जब उष्णता ही निकल गई अग्नि से, उष्णपना, तो वो अग्नि नाम की कोई चीज़ ही, क्योंकि उष्णता ही तो अग्नि है और अग्नि ही तो उष्णता है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। इसी प्रकार से ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, कोई दो भिन्न चीज़ें थोड़ी है कि भैया ज्ञान को बाहर करो, अब आत्मा को अकेले शुद्ध रखो, मोक्ष हो जाए। वो उसका लक्षण है, वो उसकी पहचान है। जैसे संसार में जितनी वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं उनमें चेतना नहीं है। इस माइक है, ये है, वो सब जितनी चीज़ें हैं इनमें चेतना नहीं है, क्योंकि ज्ञान शून्य है, ये जड़ है, अजीब है। लेकिन जितनी संसार में ये जीव हैं उन सब में चेतना है, चैतन्यपना है। और चैतन्यपना किससे आता है? जानने और देखने से। जो देखता है और जो जानता है वो चैतन्यपना है, वही चैतन्य ही आत्मा है। ठीक है, तो जो चीज़ जिसकी है उसको उसी रूप से स्वीकार करना, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही सच्चा सुख है। लेकिन कर्म को आत्मा मान लो, शरीर को आत्मा मान लो, रूप रस गंध वर्ण जो हैं इसको आत्मा मान लो, तो दिक्कत तो यही हो रही है ना कि जो चीज़ नहीं है हम उसे आत्मा मान रहे हैं। ये शरीर आत्मा नहीं है लेकिन हम इसे आत्मा मान करके हम जी रहे हैं, और इसके बिना हम कुछ नहीं हैं, इस बात को लेकर के हम जी रहे हैं। इसलिए 24 घंटे हम इस शरीर के संरक्षण में, संवर्धन में और इसके बचाने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गया तो मैं भी गया। आँख, नाक, कान, इस जितनी भी चीज़ें हैं शरीर की इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां आत्मा नहीं होती है, आत्मा इसके अंदर होती है। जैसे चश्मा आँख नहीं है, ऐसी आँख भी आत्मा नहीं है। जैसे चश्मा आँख से और अच्छा दिखने के लिए सहयोगी है, इसी प्रकार से आत्मा को भी आँख से देखने में आँख सहयोगी है। एक चक्षु इंद्री है, कर्ण भी जो है वो एक सुनने के लिए है, उपकरण है। ठीक है ना। अब कान से कम सुनता है तो क्या करते हो? एक मशीन लगा लेते हो। ठीक है, तो जो आवाज़ आए वो बहुत दूर दूर की जो आवाज़ आए वो हमें सुनाई दे जाए, तो हमने एक के ऊपर एक और लगा लिया, मशीन लगा ली, तो ये पहले से अब जन्म से लग के आई है, और एक और लगा ली। आँख जन्म से लग के आई है, चश्मा और लगा लिया। ठीक है ना। लेकिन भाई ये जो शरीर बना है, ये तो शरीर मिट्टी की एक पर्याय है। बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हुए और एक शरीर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। माता पिता के मिलने से, या माता कुछ खाती पीती है, जो कुछ भी हमारे शरीर उनके शरीर में जाता है, उससे एक चीज़ तैयार होती जाती है, और एक जो मांस का पिंड बना, और पूरा मांस का पिंड शरीर बन गया, और उसमें आत्मा आ ही जाती है। बिना आत्मा आए वो मांस का पिंड भी फैलाव नहीं आ सकता। जो चीज़ बढ़ती है उसमें जीव होता है। जैसे पेड़ बढ़ता है तो जिसमें जीव होता है वही ग्रोथ करता है। हमारा शरीर भी ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि उसमें
जीव है, चेतना है, आत्मा है। और यदि वो आत्मा निकल जाए तो ग्रोथ थोड़ी करती, फिर तो खराब होना प्रारंभ हो जाता है। जिसकी मृत्यु हो जाती है, आत्मा चली जाती है और शरीर पड़ा रहता है, सड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसमें ब्लड नहीं बनेगा, उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो वो चेतना थी तब तक थे, और चेतना गई तो। इस समय सार ग्रंथ में यही भेद ज्ञान करवाया गया है कि भाई देखो, तुम शरीर नहीं हो, लेकिन तुम शरीर से बहुत मोह करते हो, शरीर से राग करते हो, शरीर से द्वेष करते हो, 24 घंटे इसी के आसपास घूमते हो, और जो कुछ भी करते हो सिर्फ इसी के लिए करते हो। लेकिन जो तुम हो, जो तुम्हारी चेतना है, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करते हो। उसके लिए ध्यान, उसके लिए सच्चा ज्ञान, इन सब तुम कुछ भी नहीं करते हो। तुम तन की खुराक तो देते रहते हो 24 घंटे, लेकिन जो मन की खुराक है, चेतना की जो खुराक है, उसे तुम देते ही नहीं हो। चेतना को क्या चाहिए? सच्चा ज्ञान। मन की खुराक क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है। जितना नॉलेज लोगे मन उतना ही प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो हम उसको वो चीज़ देते नहीं हैं। हम शरीर के लिए जीते हैं। कहते ना, खाने के लिए जी रहे हैं। कमा भी क्यों रहे हैं? मौज मस्ती के लिए कमा रहे हैं। लेकिन कहीं भी हम ये नहीं सोचते हमारा जहाँ से आत्म कल्याण होगा, आत्मा का उद्धार होगा, जहाँ मैं अपनी आत्मा को बहुत शुद्ध बना पाऊँगा, विशुद्ध बना पाऊँगा, इसके लिए मैंने क्या पुरुषार्थ किया है, इसके लिए मैंने क्या कार्य किया है, ये हमने इस पर एक मिनट भी विचार नहीं किया है। जिस दिन विचार करेंगे तो निश्चित ही पर से मोह छूटेगा और स्व में ध्यान टिकेगा। एक गाथा और है इसकी, 404 नंबर की। नाणं सम्मादिठ्ठिं दुसंजमं सुत्तमंगपुव्वगयं धम्माधम्मं चतः पव्वज्जम् अभ्भुवन्ति बुहा। बुहा बुद्धजन, ज्ञानी जन। नाणम सम्मादिठ्ठिम दु, ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि। संयमम संयम संयम, सुतत्तमंगपुपगयम अंगपूर्वक सूत्र। धम्मा धम्मम चा, धर्म धर्म पुण्य पाप तहा पवज्जम प्रवज्जा दीक्षा अभुवंती मानते हैं। ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि मानते हैं, और ऐसे ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि हैं वही संयमी बनते हैं। उन्हीं में ही समता आती है, क्योंकि उन्होंने शरीर को ज्ञान नहीं माना, ज्ञान को ज्ञान रूप से माना, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए उन सम्यक दृष्टि का जो संयम है, दीक्षा है, वो सब उसको प्राप्त होता है। ठीक है। पुण्य पाप किसके होते हैं? बोले शरीर के थोड़े होते हैं, आत्मा के होते हैं। गलत भाव पाप है, अच्छे भाव पुण्य है। धर्म धर्म किसको होता है? आत्मा को होता है। जब अपने स्वभाव में है तो वो धर्म रूप में है, जब स्वभाव में नहीं है तो वो अधर्म रूप में है। दीक्षा और शिक्षा किसकी है? किसकी दीक्षा और किसकी शिक्षा है? तो आत्मा की शिक्षा है और आत्मा की ही दीक्षा है। जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि बाहर इस व्यक्ति की दीक्षा हो रही है, भाई इसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, अब इसका ये हो रहा है, अब इसका ये हो रहा है, ये तो बाहर वाली बातें हैं। लेकिन संस्कार किसको हो रहा है असली? तुम्हारी आत्मा को। भैया तुम क्रोध नहीं करोगे, मान नहीं करोगे, मायाचारी नहीं करोगे, छल कपट नहीं करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, डिग्निटी से कार्य करोगे,
और ईमानदारी से रहोगे, जीवन जियोगे। ये सब जो है संस्कार किसके हो रहे हैं? आत्मा के हो रहे हैं। तो दीक्षा किसकी है? आत्मा की है। और क्या दीक्षा हो रही है? ज्ञान को संस्कारित किया जा रहा है। सोल, उस सोल को संस्कारित किया जा रहा है जो अभी तक हमारी सोल दूषित थी, प्योर नहीं थी, अब उसको प्योर किया जा रहा है कि अपने अंदर से जितनी डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, उसको अलग करो। इग्नोरेंस है, अज्ञान है, उसको अपने से विदा कीजिए। जितने भी आपके सेंस, इंद्रियां के प्रति जितनी भी इच्छाएं थी, उनको भी क्या करो? अब दूर करो। तो ये दीक्षा जो होती है, असल में वेशभूषा की दीक्षा कभी नहीं होती है। वेशभूषा तो बहुत बाद की बात है, पहले तुम्हारे आत्मा में संस्कारों की दीक्षा होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी के ज्ञान की दीक्षा हुई है। उसके ज्ञान जो अज्ञानता में था, अब उसके अज्ञानता को ज्ञान में पलट दिया, बस सही दिशा दे दी। अभी गलत दिशा में जा रहा था ज्ञान, अब सही दिशा में ज्ञान दे दिया, वो संस्कारित हो गया। अब सही दिशा में जाएगा तो अपना कल्याण करेगा, औरों का भी कल्याण हो पाएगा, उद्धार हो पाएगा। ठीक है ना? इसलिए ज्ञान की शिक्षा। तो बुद्धजन ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि, संयम, पूर्वग्रत सूत्र, धर्म अधर्म और प्रवज्जा दीक्षा मानते हैं। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धनु सदा दे धो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।